हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और आज हम जो अपने लेसन नंबर फर्स्ट चला था 12th क्लास में, उसके हम कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। फिर कल उसके आगे के टॉपिक करेंगे। तो चलो हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले आप इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े। और यदि आप एफबी पर तो हमारे एफबी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिए और अपने चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलो हम बढ़ते हैं आज के अपने एग्जाम्पल की। तो हम जो पहला एग्जाम्पल लेकर आए हैं आज क्लास में, वो है आपका 8 पेज नंबर 8 पर क्या है, एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे आपको कन्फर्म रहे। एग्जाम्पल नंबर है आपका 1.5, पेज नंबर 8 से लिया गया है। ये कह रहा है कि समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्या है कि बल का मान तो कितना हमारे पास है, 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन, यह तो बल का मान हमारे पास। और फिर कह रहा अगला, जबकि उनके मध्य दूरी जो आर है, आर ही तो होती है ना आवेशों के मध्य दूरी, वो है 5 एंगस्ट्रॉन। 5 एंगस्ट्रॉन का मतलब है 5 × 10⁻⁻10 मीटर। कितना हो जाएगा, 5 को -10⁻⁻10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये मीटर में बदल जाएगा। तो ये दूरी हो गई हमारे पास। कह रहा प्रत्येक आयन से सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। कि प्रत्येक आयन में इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी है, हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि दो आवेश है, समान आवेश है, इसलिए यहां से हम शुरू करते हैं। मानना आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, ये गुलाम आवेश हो गया आपके पास। अब आगे हम अपनी प्रोसेस लगा सकते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेश ये मान लो अपनी है, दो आवेश ये है, यहाँ पे भी Q आवेश है, यहाँ पे भी Q आवेश है। Q1 की जगह भी Q और Q2 की जगह भी Q, और इनके मध्य की जो दूरी है ये, जिसे हम R बोल रहे हैं, ये है 5 × 10⁻⁻10 मीटर, ये हमारे पास है। और जो इनके मध्य जो बल लग रहा है वो F है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन का बल लग रहा है। तो ठीक है, हमें तो वो बल के का ही तो लगाना है इसमें फॉर्मूला। तो F बराबर क्या है, K Q1 Q2 बटा R²। तो K आ गया, Q इंटू Q हो जाएगा, Q1 Q2 की जगह क्या होगा हमारे पास, QQ हो गया, क्योंकि डबल Q हो गया ना, ये दोनों समान है Q1 Q2, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसमें मान रख दिया। और ये क्या गया आपका R²। इसमें आप मान रख लो, इसका मान तो दिया गया आपको 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन है, और इधर इसका मान हो जाएगा कितना, इसका 9 × 10⁻⁹, और ये हो गया आपका साथ में Q² इसके, और बटा R का मान जो आपको दिया है 10 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, ये दिया। हमें तो Q का मान निकालना है। पहले Q का मान निकालेंगे तो कैसे करना है हमारे को, देखो इसको ध्यान देना है। हमें यहाँ से Q² का मान निकलेगा हमारे पास, Q² का मान निकलेगा। तो देखो पहले यदि इसको हल करते हैं हम यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 25 × 10⁻⁻20, यही होगा। मैं यहाँ पे इसका वर्ग कर देता हूँ और इसको इधर गुणा कर देता हूँ, तो देखो क्या होगा। अब देखो ये क्या होगा, 3 × 7 × 3.7 × 10⁻⁹, और इसको इधर इससे के गुणा में लाकर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻20, और
बराबर 9 इंटू 10⁻9 क्यू स्क्वायर। ये हो गया। हमें यदि क्यू स्क्वायर का मान निकालना है तो ये इधर इसके नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू देखो 3.7 इंटू 25, और ये दोनों गुणा होकर क्या हो जाएंगे 10⁻⁻29। 9 और 20 जुड़कर 29 हो जाएंगे। समार आधार पर घातें क्या होती है, जोड़ती है। ये गुणा में तो सभी, तो हमने गुणा कर दिया। और इसके नीचे ये क्या आ गया 9 इंटू 10⁻9, ये इसके नीचे आ गया। ये 9 जैसे ऊपर जाएगा तो ये 9 इसमें जुड़कर कितने हो जाएगा 38 हो जाएगा। 9 इसमें जुड़कर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो हम आगे इसको लेते हैं। तो देखो कैसे करना हमारे को, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3.7 इंटू 25, और इसको मैं कर देता हूं 10⁻38। ये ऊपर जाकर इसमें जुड़ जाएंगे माइनस होकर, और नीचे आ गया आपका 9। इनमें कोई कटता है तो देख लो, नहीं कटता तो हमें तो क्यू का मान निकालना है, क्योंकि दोनों आवेश समान है, इसलिए इनका क्या ले लेंगे वर्गमूल ले लेंगे। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्गमूल 3.7 इंटू 25 इंटू 10⁻38/9। अब जिनका जो वर्गमूल निकल रहा है उनको तो आप बाहर ले लो, और बाकी जो उसके बारे में हम सोचेंगे। तो देखो सबसे पहले 25 का 5 निकल जाएगा, और नीचे 9 का 3 निकल जाएगा। इसका निकल नहीं रहा पूरा, तो हमें सोचना है। और इसका क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा 1/2 से गुणा घातें आधी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया 10⁻29। क्यों 1/2 से गुणा होगी घातें तो 19 हो जाएगी 38 की। ठीक है। अब इसका जो मान निकालेंगे, वर्गमूल लेंगे 3.7 का, इसका वर्गमूल आएगा 1.92 इसका वर्गमूल आ जाएगा। और ये सभी किस में आएंगे गुलाम में आएंगे, सभी किस में आएंगे गुलाम में आएंगे। अब इसको आगे आप हल करो तो देखो, इसको गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 45 1 46, 5 रो 9, 2 अंकों के बाद में 0.3 और इंटू 10⁻19 गुलाम। अब इसमें भाग दो तो देखो आसानी से भाग जाएगा आपका। क्या आएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6 इंटू 10⁻19 गुलाम। यानी आवेश का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 3.2 इंटू 10⁻19 गुलाम आवेश का मान प्राप्त हो गया हमारे पास। तो आवेश का मान हमारे पास ये प्राप्त हो गया। तो हमें अब आगे क्या करना है वो देखो। हमें तो क्या निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो इलेक्ट्रॉन की कमी निकालनी है। दरअसल क्यू बराबर होता है एन ई, क्यू बराबर एन ई तो होता है, और हमें संख्या निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। तो एन बराबर क्यू बटा ई, और इन दोनों का मान हमारे पास है। ये तो रहा क्यू का मान। क्यू का मान क्या है 3.2 इंटू 10⁻19, और इसका मान क्या होगा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। ये भी गुलाम और ये भी गुलाम, तो 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। गुलाम से गुलाम कैंसिल हो जाएगा। संख्या निकालते हैं, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। कितने इलेक्ट्रॉन है उनका कोई मात्रक थोड़े होंगे, वो तो संख्या। तो इसलिए गुलाम से गुलाम कैंसिल। ये लो 10⁻19 से 10⁻19 भी कैंसिल। ये क्या हो गया एक अंक के बाद में दशमलव है, तो 32/16 हो गया ये, और 16 दूना 32। एन का मान कितना आ गया 9, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए उनमें। कितने 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो इस प्रकार से हमें ये पहला एग्जाम्पल करना था जो हम लेकर आए हैं प्रश्न नंबर 8 से 1.5 एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर जो दूसरा लेकर आए हैं उसकी तरफ।
एग्जाम्पल 2 लिख रहे हैं, वो है प्रश्न नंबर 9 से। क्या है? 1.7 एग्जाम्पल और प्रश्न नंबर आपका 9 से। और ये एग्जाम्पल क्या कहता है वो देखो, ये बोल रहा है कि एक बिंदु आवेश Q1, बिंदु आवेश Q1 का जो मान दिया है उसने दिया है 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। और इसमें दिया है आगे कि जो बिंदु पर है वो है 2m और 1m, इतनी दूरी पर इस बिंदु पर स्थित है। फिर जो Q2 आवेश दिया है उसका मान दिया इसने Q2 बराबर -5 माइक्रोकुलाम, और जो इसका मान दिया है ये जिस बिंदु पर है वो -2m और 4m, ये इसके मान दिए हमारे को। अब देखो पर उपस्थित है तो Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल ज्ञात करना है। क्या करना है? Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। और अच्छी तरह हम ज्ञात कर रहे थे, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल ज्ञात करना, हमारे को F का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो इसको सेटल करेंगे। देखो ये द्विबिंब में दिखाया गया, द्विबिंब में किस प्रकार से दिखाया गया, देखो इसको देखा जाए तो कुछ ये इस प्रकार से है। हमारे पास जो निर्देशांक दिखाए हम तो वो इस प्रकार से है, इधर अक्ष और इधर y और इधर अक्ष डैश और इधर y डैश, इधर अक्ष डैश। इधर तो y क्या है माइनस में और इधर y प्लस में, ठीक है। इधर अक्ष प्लस में इधर अक्ष माइनस में, इस तरीके से। अब ये देखो इसमें देखेंगे बिंदु दिए M2 और 1, यानी अक्ष पे तो 2 और y अक्ष पर 1। तो यहाँ पे मान लो ये 2 है और y अक्ष का इधर से ये 1 है। ये बिंदु कुछ यहाँ पे है 2 1 इस प्रकार से तो है, ठीक है। फिर ये आगे कर रहा है, यहाँ पे माइनस में आ गया, यानी अक्ष का मान माइनस में, तो इस बिंदु से यहाँ पे आ गया कुछ ये इस तरीके से, यहाँ पे आ गया इस बिंदु से। और यहाँ पे ये बिंदु आ गई, यहाँ पे अक्ष पे तो 2 है और y अक्ष पे 4, यानी थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ये y अक्ष पर यहाँ पे मान लो ये इधर से 4 है माइनस, और यहाँ पे -1 +1 और ये प्लस के 2 है यहाँ पे। अब इस बिंदु का जो मान आया हमारे पास वो है हमारे पास -2m और 4m, ये तो इस बिंदु के मान। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो है वो आवेश रखे हुए है, यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है और यहाँ पे -5 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है। इनके मध्य बल ज्ञात करना हमें। तो बल ज्ञात करने के लिए देखो पहले इसको सेटल करेंगे हम, इसको सेटल करेंगे तो ये मीटर में है, उसको तो रहने दो। देखो अक्ष के आगे क्या लगेगा, अक्ष पर जो होता है उसके आगे आई लगता है, तो 2i कैप प्लस में है तो 1j कैप, तो इसको मैं j कैप ही कर देता हूं और बाहर रख दो आप m, हो गया मीटर। नीचे वाले को भी ऐसे लिखो, इसको लिखेंगे -2i कैप +4j कैप, इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो इसका मान ये हो गया, ठीक है, और बाहर मीटर। और ये माइक्रोकुलाम में तो 5 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा, और ये 2 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये रख लिए। तो ये चीजें हमें यहाँ पे रखना है, ये बताना चाह रहा था मैं आपको कि इस प्रकार से ये 2 बिंदु है इनमें, ठीक है। तो अब देखो यह Q11 है, उसका मान तो गया 2 × 10⁻⁻6 कुलाम, और इसका मान हो गया 2i कैप +j कैप। ये अपना जो है ये R1 आ गया, R1 और R2 की बात की थी ना हमने वहां पे। और यहाँ पे देखो ये Q2 है, इसका मान तो -5 × 10⁻⁻6 गुलाम हो गया, और इसका मान हो जाएगा R2 का मान हो जाएगा आपके पास, ये सदिश के रूप में है तो ये सदिश के रूप में होगा, ये भी सदिश है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2i कैप +4
जे केप। ये ऐसे आपको उतारना है एक बार, और ऐसा उतारते ही हमने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से किया था और वो आपको याद होना चाहिए। यदि वो आपको याद है तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कैसे देखना, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, तो Q2 के द्वारा Q1 पर बल क्या हो जाएगा, F12 सदिश इक्वल टू क्या होगा, के तो आना ही है, के तो आना ही आना है, क्या आ गया आपका, फिर क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा। डायरेक्ट मैं लास्ट स्टेप रखूंगा जो हमने सदिश वाली की थी, वो लास्ट स्टेप रखने जा रहा हूं मैं। क्या यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 सदिश माइनस R2 सदिश, कैसे आएगी वो देखो लास्ट स्टेप का, और यहाँ पे R1 सदिश माइनस R2 सदिश, ये ऐसे, ये स्टेप हमें सीधे डायरेक्ट काम में लेनी है। इसमें देख लो आप, इसमें हम मान रखते जाना, हमारे को मान रखेंगे तो देखो के का मान 9 इंटू 10 टू की पावर माइनस 9, और इन दोनों का मान, इसका मान है अपने पास 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6, और उसका माइनस 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6। ऊपर वाला इधर वाला काम हो गया हमारे, और इसका मान देखो क्या है हमारे पास, मापांक R1 का मान क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप, और ये मापांक, और इसकी घात है 3, इसकी घात कितनी, 3। और यहाँ पे जो आ गया हमारे पास यही मान यहाँ पे आएगा 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस 2i कैप और प्लस 4j कैप, ये हमारे पास मान आ गए। ये सभी मान हमने रख लिया, आपको दिखाई दे रहा नहीं अच्छी तरह, हाँ ये सभी मान हमें यहाँ पे रखना था। ठीक है, सफाई करके रख दूंगा एक बार, चलो ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ उसको, आपके लिए थोड़ी दिखने में दिक्कत हो रही है, तो ये लो, अभी इसकी तो सफाई कर देता हूँ यहाँ पे, ये लो, यहाँ से उतार लेता हूँ मैं इसको, अच्छी तरह दिखाई दिया आपको। F12 सदिश इक्वल टू के का मान 9 इंटू 10 टू की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 कूलम, Q1 का मान माइनस 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 कूलम, और इसका मान नीचे था हमारे पास R1 का 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप, ये था ना, और इधर यहाँ पे 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप, ये आ गया यहाँ पे। यहाँ पे इसके ऊपर घात 3 है, और ये मंजिले कोष्टक में ले लिया, इस तरीके से ये रखा हुआ। ठीक है, मान हमने मान ही रखा अभी तक, और कुछ नहीं किया अभी तक। अब देखो F12 सदिश इक्वल टू, इनको सबको गुणा करेंगे तो देखो 10 और 90 कितने हो गए, 90 हो गए हमारे पास, और 90, और इनको देखो 12 में से गए तो 9 गए, तो 10 की पावर माइनस 3, -3 बचे, ये 12 नहीं 9 गए तो, और नीचे देखो आएगा मापांक में, ये देखो 2, और ये जुड़कर ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो 6i कैप प्लस -3j कैप, और इनकी क्यूब। फिर यहाँ पे रखेंगे हम इसको, वही 6 के 6 यहाँ पे 2 और 4 ही तो है ना, 2 और 2 4, ये प्लस का हो जाएगा ना, तो 4i कैप और माइनस के 3j कैप,
ये हमारे पास मान आ गया इस तरीके से, इसका मान हमारे पास है, यह प्राप्त हो जाएगा जो बल है इसका मान। इस तरीके से हमको करना था ये। ओके, इसी प्रकार हमारा एग्जाम्पल जो आज की क्लास का 2 था वो हमारा पूरा हुआ। इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल करना था। हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है देखो, तीसरा एग्जाम्पल है अपना जो है एग्जाम्पल नंबर 1.9 पेज ऑन 10 और कह रहा है कि Q1 बराबर 9 इलेक्ट्रॉन है, के 9 इलेक्ट्रॉन तो है 4 इलेक्ट्रॉन, और Q2 का मान क्या है 4 इलेक्ट्रॉन। बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है? इन दोनों की मध्य दूरी है r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश q, एक अन्य आवेश है q, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ स्थित हो कि वह संतुलन में रहे। यह देखो, यह ध्यान देने वाली बात है, अच्छी तरह समझना इसको। क्या कह रहा है कि देखो Q1 आवेश है एक तो, और एक ही Q2 आवेश है। Q2 का जो मान दिया हमारे को 4 इलेक्ट्रॉन दिया है, और Q1 का जो मान दिया हमारे को 9 इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे को इनका मान दिया गया। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है इसके मध्य, इनके मध्य दूरी तो कितनी है? ये पूरी दूरी यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी r है। ठीक है, ये कह रहा है कि इनके मध्य आवेश क्यों रखा हुआ है। यहाँ पे मान लो कहीं पे क्यों आवेश रखा हुआ, मैं अंदाजे से रख रहा हूँ, कहीं पे भी आप और कहीं पे भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमने रखा, तो ये कह रहा है कि जो ये बल लग रहा है इसके ऊपर, जो क्या कर रहा है, संतुलन कर रहा है। इन दोनों के मध्य बल और इन दोनों के मध्य बल संतुलन कर रहा है। या तो देखो, अब देखो आप इसको समझना, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल किस साइड में? इस साइड में। ठीक है, और इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल इस साइड में। क्यों? यदि इस आवेश इस साइड में लग रहा है, इस आवेश इस साइड में लगेगा। क्यों? और यदि हमने इसकी दिशा इधर दिखानी तो इधर वाला भी इस साइड में हो जाएगा। इन दोनों की दिशा क्या होनी है? अपने पास विपरीत होनी है। दोनों की दिशा क्या होनी है? विपरीत होनी है। यह ध्यान रखना है। ऐसे जो संतुलन वाले होते हैं उन दोनों की स्थिति बराबर होते हैं, क्योंकि वो बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। यह ध्यान रखना। तो देखो, हम यदि इस आवेश के लिए इधर दिशा दिखा दे तो इस आवेश के लिए भी इधर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी पॉजिटिव आवेश है, ये भी पॉजिटिव आवेश है। हमने इससे इधर दिशा दिखाई तो इससे भी इधर दिखा दो। दोनों आवेशों की तरफ दिखानी है आपको, सोचने की आवश्यकता है नहीं। इस आवेश से दोनों आवेशों की तरफ दिखा दो, या दोनों आवेशों से इस तरफ आवेश की तरफ दिखा दो, एक ही बात है। यदि ये लगने वाला बल F1 है और ये लगने वाला F2 है, ये F1 बल है और ये F2 है, तो ये दोनों बल बराबर होंगे, या इन दोनों बलों का टोटल क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये बल परिमाण में बराबर और दिशा में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं एक दूसरे के। तो डायरेक्ट हमें तो संतुलन की बात करेगा। दोनों बलों को बराबर रख दो आप, या दोनों बलों का टोटल क्या कर दे? 0 कर दो। तो ये लो, संतुलन की स्थिति में F1 सदिश इक्वल टू F2 सदिश, यानी दोनों बल बराबर होंगे या दोनों बलों का टोटल समान होगा। यानी कहने का मतलब दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। यदि हम इनका जोड़ करते तो ये इधर आकर माइनस हो जाता तो वो दिशा दूसरी हो जाती। दिशा यहाँ पे भी देख लो, दिशा विपरीत है। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। ठीक है, अब इनका हम बल रखेंगे तो K Q1 Q2 बटा R² होता है। यहाँ पे देखो K रख दिया मैंने, और Q1 का मान क्या है? 9 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। Q2 का मान क्या है, Q है, तो हमने Q रख दिया। बट्टा नीचे क्या है, R का मान L स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये हो गया आपका L स्क्वायर बराबर इधर क्या आ गया, K तो आना ही है, Q1 की जगह Q है, ये देखो ये रहा Q इधर, और इधर Q2 की जगह क्या है 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये लो 4 इलेक्ट्रॉन बट्टा क्या दूरी है R माइनस एल स्क्वायर, तो ये आपकी R माइनस एल स्क्वायर। कटने वाले को यहाँ पे काट दो, आपको K से K को काट दो, Q से Q को काट दो, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा जो समान होगा इसको इससे काट दो, जो हमारे पास बचा देखो क्या प्राप्त हुआ, देखो हमारे पास हुआ 9 बटा एल स्क्वायर बराबर 4 बटा R माइनस एल का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, दोनों तरफ क्या ले ले वर्गमूल, वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर क्या होगा, इसका मान तो 3 हो जाएगा, इसका मान एल प्राप्त हो जाएगा, इसका मान 2 प्राप्त हो जाएगा, 4 का वर्गमूल, और ये हो जाएगा R माइनस एल वर्गमूल लेते, ठीक है। अब इनको वज्र गुणन कर लो, वज्र गुणन कर लो, इसको इधर गुणा कर लो, इसको इधर गुणा कर दो। हमें एल का मान निकालना है तो एल वाला इधर रख लो, तो देखो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 2L गुणा किया तो 2L बराबर ये हो जाएगा 3R माइनस 3L, 3R माइनस 3L, L इधर आकर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 5L इक्वल टू 3R, और L का मान क्या आ गया हमारे पास, L का मान आ गया 3/5R, 3/5R L का मान आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो R है ना, R का मान लो आपने पास 10 है, तो ये हो जाएगा 3/5 गुणा 10, काटेंगे तो 6 मीटर की दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। यदि R का मान 15 हुआ तो 3/5 गुणा 15, 3 पंजू 15 9 हो जाएगी। यदि R का मान 20 हुआ तो 3/5 गुणा 20 कितनी हो गई, 4 4 ये 12 हो जाएगी L का मान। तो इस प्रकार से है, तो हमारे को रिजल्ट ये निकालना था, यहाँ तक आ गया कि ये दूरी यहाँ से कितनी है, R के 3/5वां भाग, R का 3/5वां भाग, यानी R को 3/5 से गुणा करने पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी है, और यह यहाँ पे संतुलित होगा जाकर, तो हमें ऐसा करना था। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने से जोड़िए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले, और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से सब्सक्राइब कराइए। ओके, थैंक्स।